दोस्तों, हम सब देखते हैं कि जब कोई गलत काम करता है तो उसे अदालत का सामना करना होता है, जहां उसके कर्म अनुसार फल मिलता है, यानी कि सजा सुनाई जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहां भूतों की अदालत लगती है, तो क्या आप यकीन करोगे? हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भूत या फिर आत्मा की, तो इस पर एक लंबी बहस होती ही रहती है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग इसे केवल मन का भ्रम। अगर बात साइंस की करें तो वो भी ये मानती है कि एनर्जी तो होती है, चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव, ये अपने अपने अनुभव से जाना जा सकता है। ऐसे में जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सी ऐसी रहस्यमयी और अनोखी चीज़ें हैं जो हैरान कर देती है। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ लगती है भूतों की अदालत। दोस्तों, बिहार का पहला अनोखा भूत प्रेत मुक्ति मंदिर, जिसे कहा जाता है भूतों का सुप्रीम कोर्ट, मंदिर कैमूर जिले के चैनपुर में हर्षु ब्रह्म धाम के नाम से स्थित है। इस मेले को भूतों का मेला कहा जाता है। यहाँ लोग दर्शन के साथ साथ शरीर पर बुरी आत्मा के साए को हटाने के लिए आते हैं। यहाँ आने के बाद ओझा के बताए अनुसार धूप बत्ती और कपूर के साथ पूजा की सामग्री खरीदते हैं। फिर मंदिर के परिसर में शुरू हो जाता है भूतों को भगाने का सिलसिला। 21वीं सदी में विज्ञान की तरक्की बिहार के कैमूर जिले के इस मंदिर में कोई काम नहीं आती। विज्ञान की तरक्की से इतर आत्माओं का शुद्धिकरण और उनका उद्धार कैमूर के इस मंदिर में होता है। यहाँ ऐसा मेला लगता है जहाँ भूत प्रेतों का दरबार सजता है। ओझा गुनी आते हैं और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के सिर से बुरी आत्माओं के साये को भगाते हैं। यह मंदिर कैमूर जिले के चैनपुर में हर्षु ब्रह्मधाम के नाम से स्थित है। इस मेले को भूतों का मेला कहा जाता है। यहाँ लोग दर्शन के साथ साथ शरीर पर बुरी आत्मा के साये को हटाने के लिए आते हैं। यहाँ आने के बाद ओझा के बताए अनुसार धूप बत्ती और कपूर के साथ पूजा करते हैं और कभी खाली हाथ नहीं लौटते यहाँ से भक्त। इलाज के लिए यहाँ लोगों को हुजूम लगता है। लोगों के मुताबिक जो भी बाबा के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर्षु ब्रह्मधाम भूतों का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। इस मंदिर पर हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने शरीर से बुरी आत्माओं को भगाकर बाबा का नाम लेते हुए विदा लेते हैं। पुजारी योगेंद्र पांडे की माने तो यहाँ 650 सालों से भूतों का मेला लगता है। प्रेत आत्माओं की बुरी नज़र से लोगों को बचाया जाता है। जहाँ पर बिहार के अलावा झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और देश के कोने कोने से लोग हर्षु ब्रह्मधाम पहुँचते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी? मंदिर परिसर में पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के अलावा भूतों को भगाने के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि 108 ब्रह्म स्थानों में पहला हर्षु ब्रह्म पूरे भारत में 108 ब्रह्म स्थानों में से पहला हर्षु है। इस मंदिर के लिए बाकायदा एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। ट्रस्ट के सचिव कैलाशपति त्रिपाठी बताते हैं कि 1428 ईस्वी के दौरान यहाँ राजा शालिवाहन का राज था। हर्षु पांडे जहाँ शालिवाहन के मंत्री और राजपुरोहित थे। राजा शालिवाहन को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसके बाद हर्षु ने उन्हें कई तरह के सुझाव दिए। इसके साथ ही उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह भी दी। राजा की पहली पत्नी राजस्थान की थी और दूसरी पत्नी छत्तीसगढ़ की थी। शालिवाहन की दूसरी शादी होते ही पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसके बाद से मंदिर में पुत्र की प्राप्ति के साथ भूतों से छुटकारा पाने के लिए लोग यहाँ आते रहे। मंदिर में मां दुर्गा के 9 रूपों की स्थापना भी हुई है। बाबा हर्षुधाम में बच्चों का मुंडन संस्कार और प्रेतों से पीड़ित लोगों को प्रेतों से मुक्ति का मार्ग मिलता है। यहाँ ओझा गुनी लोगों को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही वर्षों से चली आ रही मान्यता के हिसाब से श्रद्धालुओं का भारी संख्या में आना जारी रहता है। यहाँ दुर्गा माँ के 9 रूपों की स्थापना की गई है। हर्षुधाम विकास परिषद के अध्यक्ष राकिशोर त्रिपाठी बताते हैं कि मंदिर की पूरे देश में अलग पहचान है। यहाँ बुरी आत्माओं से प्रभावित लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। यहाँ अंधविश्वास नहीं बल्कि मन में आस्था रखने वाले भक्तों का स्वागत होता है और बाबा उनका दुख हर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट में बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।